Yes, very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So we were doing our first chapter, interpreting topographical maps. In this chapter we will discuss features of contour lines. So two contour lines representing different elevations may converge and touch, but they don't intersect each other. So what are contour lines? फीचर ऑफ कंटूर लाइन क्या है कि दो कंटूर लाइंस डिफरेंट एलिवेशन को रिप्रेजेंट करती है कि ये एलिवेशन किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की है, बट वो कन्वर्ज हो सकती हैं, टच कर सकती हैं. कन्वर्ज मीन्स एक दूसरे के पास आ सकती है, कम टुगेदर, पास आ सकती हैं, बट दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर. बट एक को कट करके बीच से नहीं जा सकती. यू कैन सी दीज कंटूर लाइन्स. These are the contour lines. They can come closer, but they can't intersect each other. ये नहीं है कि ये contour line इसके बीच से ऐसे निकल जाए. ये पास आ सकती हैं, कन्वर्ज कर सकती हैं, एक दूसरे के एकदम पास आ सकती है, दूर भी हो सकती हैं, बट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. इंटरसेक्ट मीन्स ऐसे बीच से निकलना, ऐसे निकल सकती है. ठीक है. सो सेकेंड फीचर, व्हेन कंटूर लाइंस कन्वर्ज टुगेदर, जब ये कंटूर लाइंस एक दूसरे के पास आती हैं, नज़दीक आती हैं, ठीक है, दे रिप्रेजेंट रीजन हैविंग अ नियर वर्टिकल स्लोप लाइक अ वाटरफॉल और अ क्लिफ. तो ये क्या उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है, उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, जो क्या होता है वर्टिकल स्लोप के पास होता है और जिसके पास वाटरफॉल जहाँ क्लिफ होती है. वर्टिकल स्लोप की जिसकी स्लोप वर्टिकली राउंड वाली ऐसे ऐसे होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है. थर्ड फीचर ऑफ कंटूर लाइन, द contours that are closely spaced indicate steep slopes, while contours that are spaced apart indicate a gentle slope. You can see a picture कि ये जो है थर्ड फीचर क्या बोल रहा है कि जो कंटूर्स है दैट आर क्लोजली स्पेस्ड, जो पास होती हैं, ये देखो ये वाली पास है कंटूर लाइंस, वाइल कंटूर्स दैट आर स्पेस्ड अपार्ट, जो दूर होती हैं, पास होती हैं और दूर होती हैं, इंडिकेटर दो कंटूर्स दैट आर क्लोज स्पेस्ड, जो पास होती हैं, इंडिकेट स्टीप स्लोप्स. वो क्या स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड द कंटूर लाइंस स्पेस्ड अपार्ट, जो दूर होती हैं, इंडिकेट अ जेंटल स्लोप, जो दूर होती है वो जेंटल स्लोप को रिप्रेजेंट करती हैं. यू कैन सी दिस फिगर कि एक माउंटेन की पिक्चर है. ये साइड उसकी क्या है, ये स्लोप उसकी जेंटल है और ये स्लोप उसकी स्टीप है. जेंटल मीन्स जो एकदम थोड़ा बैलेंस में है, जिसके ऊपर आसानी से जा सकते हैं. स्टीप एकदम तीखी सी, जिसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है. तो ये जो स्टीप स्लोप है कंटूर लाइंस में ऐसे रिप्रेजेंट होती हैं, और जो जेंटल स्लोप है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती हैं. जो जेंटल स्लोप्स है, कंटूर्स आर स्पेस्ड further apart, these are gentle slopes, and contours are closer together, these are steep slopes. So next one, usually every fifth, next feature of the contour, usually every fifth contour line in a topographical map is labeled with the elevation value. Such a line is called an index contour and is thicker in appearance and compared to the other lines. क्या बोलते हैं, you can again see these contour lines. ये contour lines देखो, इसमें क्या है कि फिफ्थ कि कंटूर लाइंस में जो फिफ्थ लाइन होती है, 1 2 3 4 5th, ईच फिफ्थ लाइन जो होती है कंटूर लाइंस की, वो क्या करती है, एलिवेशन वैल्यू बताती है.
ये देखो इसकी 500, 400, 300, 200 कंटूर वैल्यूज़ बता रही है ना हर एक लाइन। तो जो इनमें से जो सबसे थिक्कर, ये तो सारी सेम नज़र आ रही है, बट आप देखोगे टोपोग्राफिकल मैप में जी जो कंटूर लाइंस के बीच में एक जो होगी ना बोल्डर बनी होगी, थोड़ी मोटी बनी होगी। जो मोटी बनी होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, इंडेक्स कंटूर। वो क्या होती है, दैट इज़ थिकर इन अपीयरेंस कंपेयर टू द अदर लाइंस। तो बाकी लाइंस हैं उससे ज़्यादा मोटी नज़र आती हैं। वो क्या बताती है, हाइट बताती है, जो भी फीचर को वो रिप्रेजेंट कर रही है ना उसकी वो फीचर बताती है कि ये क्या है, कि ये रिज है, कोई हिल है ना, कोई प्लेट्यू है, जो भी रिप्रेजेंट कर रही होती है वो कंटूर। तो जो जो इंडेक्स कंटूर है वो इसका एलिवेशन बताती है। नेक्स्ट है, कंटूर्स आर नॉट मेड टू पास थ्रू परमानेंट स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स। जो कंटूर्स आर नॉट मेड टू पास थ्रू परमानेंट स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स। तो बोलते हैं कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स होती है, मैन मेड थिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती है, कंटूर उसमें से पास नहीं करती। सो नेक्स्ट, इन अ गिवन कंटूर शीट, कंटूर इंटरवल्स वर्सेस कंटूर स्पेसिंग। In a given contour sheet, contour intervals will always be fixed at 20 meter or 10 meter, but the contour spacing gap between successive contour lines तो ऑन द मैप विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। तो ऐसे ही मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि जो कंटूर शीट होती है, कंटूर इंटरवल्स विल ऑलवेज बी फिक्स। जो कंटूर इंटरवल्स होते हैं, जो वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। वो 20 मीटर की या 10 मीटर की हो सकती है। तो कंटूर स्पेसिंग क्या है, गैप बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस। कंटूर स्पेसिंग जो कंटूर लाइंस के बीच का से स्पेस होती है, दैट इज स्पेसिंग, ठीक है। ये क्या है, गैप बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइंस। तो ये अलग अलग होती है। जो अगर तो स्टीपनेस ज़्यादा है तो ये नज़दीक आ जाते हैं, अगर जेंटल स्लोप है तो इसकी स्पेस बढ़ जाती है। Contour intervals is an altitudinal interval between successive contour lines, whereas contour spacing indicate the nature of the ground. तो जो contour intervals है, means इसमें जो लिखा आता है वो is an altitudinal intervals, उसके साथ height पता चलती है, and जो सक्सेसिव जो स्पेस होती है सक्सेसिव कंटूर लाइंस, वेयर एज कंटूर स्पेसिंग जो है वो क्या दिखाती है, नेचर दिखाती है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग लैंड फॉर्म्स थ्रू कंटूर्स। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैव डिफरेंट स्लोप्स। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म से डिफरेंट स्लोप्स होते हैं। जो हिल है उसकी स्लोप कुछ और टाइप की है, प्लेट्यू कुछ और टाइप का दिखाई देता है। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैव डिफरेंट स्लोप्स, अलग अलग स्लोप्स होगी। जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, यूजली विद स्टीप साइड्स। मैं दिखाऊंगी आपको उसकी साइड स्लीप होंगी। तो द स्पेसिंग ऑफ कंटूर लाइंस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड फॉर्म। तो जो स्पेसिंग है, पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि जो कंटूर लाइन के बीच स्पेस आती है, स्पेस ज़्यादा है या कम है, ये वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग, लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग, कि वो लैंड फॉर्म कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग कंटूर लाइन्स। तो अर्थ के सारे ही लैंड फॉर्म, कोई भी लैंड फॉर्म है, कोई रिज है, कोई हिल है, कोई क्लिफ है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, वो टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस, बाय यूजिंग कंटूर लाइंस। So gentle and steep slopes. A gentle slope has a low slope angle and is characterized by contour lines spread widely apart. वही जेंटल स्लोप क्या है, स्प्रेड वाइडली अपार्ट, एक दूसरे से दूर होती हैं। इन द फिगर दैट फॉलोज, अब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, द कंटूर लाइंस टुवर्ड्स द लेफ्ट आर स्प्रेड वाइडली अपार्ट एज माउंटेन्स लेफ्ट साइड हैज़ अ जेंटलर स्लोप। वही जो मैंने अभी आपको पहले भी माउंटेन की एग्जांपल दी थी कि इसकी ये क्या है कि राइट साइड वाली जो क्या है वो स्टीप स्लोप है, तो ये पास है कंटूर लाइंस, और जो इसकी लेफ्ट साइड है वो जेंटल स्लोप है। दैट्स वाई कंटूर लाइंस में डिफरेंस ज़्यादा है। अ स्टीप स्लोप हैज़ अ हाई स्लोप एंगल
and is characterized by closely spaced contour lines. In the figure, the contour lines towards the right and more closely spaced. This shows that the mountain has a steeper slope towards the right. तो ये कंटूर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि जो माउंटेन है, ये वाला जो माउंटेन बना हुआ है, इसकी जो राइट साइड वो है, उसकी जो स्लोप है वो स्टीप है. नेक्स्ट वी हैव अनदर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, दैट इज हिल. A hill is a raised part of land with uniform sloping sides. तो हिल क्या है? एक रेज्ड पार्ट, लैंड का एक पार्ट है जो ऊपर उठा होता है विद यूनिफॉर्म स्लोपिंग साइड्स. तो जो दोनों साइड्स होती हैं इनकी स्लोपिंग होती है. हिल्स आर नॉट एज स्टीप एज माउंटेन्स. जो हिल्स होती हैं वो इतनी स्टीप नहीं होती जितने कि माउंटेन्स होते हैं. मीन्स थोड़ी छोटे एरिया में आ जाती है. हिल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ concentric close contours that form irregular circles. You can see the picture. That is a hill, and these contour lines representing the hill. तो क्या है? Hills are represented by a series of concentric close contours. ऐसे concentric जो hill है वो कैसे represent होती है? Close contours, कॉन्सेंट्रिक क्लोज कंटूअर्स में, जिसके साथ क्या है? इरेगुलर सर्कल्स बनते हैं. ऐसे मीन्स रेगुलर सीधे नहीं बनते सर्कल्स, ऐसे इरेगुलर सर्कल्स बनते हैं. दैट रिप्रेजेंट्स अ हिल. तो जब ऐसा हमें कंटूअर्स दिखाई देंगे टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर, तो उसका मीन्स क्या है कि ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक हिल को. सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच. विल डिस्कस हाउ ridges represent on a topographical map in the next class. So with this, goodbye to all of you.